हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जितने लोग गए थे एक साथ ग्रुप में जॉब के लिए, ठीक है। पहले तो हम लोग यहाँ से गए पटना, ठीक है। पटना एक सेंटर चलता है जिससे बच्चों को जॉब दिया जाता है। 6 दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे होता है और 18 दिन का ओजेटी जहाँ पे वो लोग भेजेंगे वहाँ पे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग यहाँ से गए, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए पटना गए, पटना ifos.in से चलता है, जो BSDM के द्वारा उसे मान्यता मिला है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बच्चे को बुलाकर 6 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। 6 दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और 18 दिन का ट्रेनिंग जहाँ पे भेजते हैं वहाँ पे देते हैं बच्चों को। लेकिन ये लोग करते क्या है कि यहाँ से भेजने के बाद बच्चों से एक बार भी फीडबैक नहीं लेते हैं। कोई भी शिक्षक हो या कोई भी संस्था हो, जब आप बच्चे को भेजते हैं तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि बच्चों से फीडबैक लेते रहें कि आप लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे, आप लोग का काम सही मिला है कि नहीं, आप लोग का जो वहाँ पे गाइड कर रहा है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। आप तो 6 दिन का ओजीटी जब यहाँ पे कराते हैं या जो भी ट्रेनिंग देते हैं तो आप लोग खाना पीना सब कुछ देते हैं, ये सब BSDM के द्वारा मिलता है, ठीक है। आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, ये अच्छा बात है। लेकिन वहाँ पे भी जाने के बाद सब जब आप लोग बोलते हैं, हम लोग से वीडियो बनवाते हैं कि बोलिए कि यहाँ पे भी फ्री मिल रहा है, वहाँ पे भी फ्री मिला, ठीक है। और 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बच्चे जब चले जाते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं। कॉल करने के बाद पूछते हैं आप कौन हो, ठीक है। उसके पहले अगर एडमिशन आपको लेना होता है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि ठीक है आपका ये नाम है और आप आइए मेरे संस्था से एडमिशन लीजिए और यहाँ से आप अच्छा जॉब पाइए, अच्छा सैलरी मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ धोखा कर देते हैं। हम लोग गए थे पटना दानापुर ट्रेनिंग से, ठीक है। BSDM द्वारा एक चलता है ifos.in के नाम से एक सेंटर चलता है जो जैकी सिटी के सामने है। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से भेजने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद 1 मंथ भी हो गया, आज तक उन्होंने कॉल करके ये नहीं पूछा कि बच्चों आप लोग का काम बढ़िया है या ख़राब है, आप लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हो, रहने का सुविधा सही है कि नहीं। लेकिन सर ये सब बात छोड़ दीजिए, लेकिन रहा बात इन लोग का सैलरी देने का। यहाँ से लोग बोलते हैं कि 19,800 रुपया इन हैंड मिलेगा आपको CTC, ठीक है। और कट छट के 16,000 कुछ रुपए आएगा आप लोग के अकाउंट में। बच्चे तैयार होते हैं जाने के लिए, यहाँ से ऑफ़र लेटर मिलता है 18,000 CTC का, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब 18,000 ये लोग CTC का हम लोग का जब ऑफ़र लेटर देते हैं, बोलते हैं कि आप लोग के अकाउंट में कटने के बाद यहाँ हम लोगों से बोला गया कि आप लोग को 4500 रुपया अटेंडेंस बोनस रहेगा, ठीक है। 1300 रुपया आप लोग का नाइट अलाउंसमेंट रहेगा और 2000 से लेकर 1800 रुपये तक का ESPFSI कटेगा। और कितना दिन करने के बाद, 26 दिन ड्यूटी करने के बाद, ठीक है। ये सही है। लेकिन जब वहाँ बच्चे जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि इन लोगों का जो रूल रेगुलेशन है ना, ये चेंज हो जाता है। ये लोग वहाँ जाने के बाद बोलते हैं कि आप लोग का जो 45 अटेंडेंस बोनस है ना, वो कम हो गया है। हम लोग गए हुए अभी 15 दिन हुआ था, 15 दिन के बाद वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग का अटेंडेंस बोनस कम हो गया, आप लोग का अटेंडेंस बोनस 1500 मिलेगा, 4500 नहीं मिलेगा। अब बताइए कौन सा कंपनी है जो 15 दिन में या 20 दिन में अपने बातों को तुरंत वापस ले लेती है। उसका नोटिफिकेशन हम लोग मांगे, आज तक किसी ने नहीं दिखाया। मैं 50 बार बोल चुका हूं कि सर अगर ऐसे हुआ है तो आप हम लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दीजिए या हमें दिखाइए कि अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग मांग नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, अपने बात के अलावा किसी का बात नहीं सुन रहे हैं लोग। ये लोग अपना मनमानी चला रहे हैं लोग, ठीक है। जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं ये तुरंत उसका उल्टा बोल रहे हैं लोग, ठीक है। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं आप लोग कौन हो, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सैलरी के लिए, कल सबका सैलरी आया,
₹335 या ₹38 के हिसाब से सबका सैलरी आया। जब वहाँ हम लोग का 1 महीना ओजेटी कंप्लीट होता है, 18 दिन का रहता है, 1 महीना वहाँ पे रख के हम लोग का ओजेटी कंप्लीट कराया जाता है। इसलिए कि जिस बच्चे को कम था अटेंडेंस पूरा बनने में जितना दिन चाहिए, इसीलिए उन लोग डेट बढ़ा दिया। डेट बढ़ाने के बाद ये लोग 1 महीना हम लोग से वहाँ पे बोला कि ठीक है आप लोग काम करिए, आप लोग का जो सैलरी बताया गया है वही मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को सेंटर पे बोला गया था कि आप लोग के सब कुछ कटने के बाद 14,500 रुपये आप लोग के अकाउंट में आएगा। लेकिन यहाँ से जब वहाँ गए, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वहाँ के जो सर हैं उनका टोन बदल गया। वो बोल रहे हैं आप लोग का इन हैंड सैलरी है 11,468 रुपये। आप बताइए लो, 11,468 रुपये में अपना बिहार छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना फैमिली छोड़ के 350 रुपये के लिए वो मजदूरी करने जा रहा है यहाँ से। और जब बोले हम यहाँ से हम लोग को मजदूर बना के आप लोग भेज रहे हैं और बेरोज़गार समझ के यहाँ से भेज रहे हैं, आप लोग रोज़गार नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो बेरोज़गार होते हैं ना और जो लेबर मजदूर होते हैं उनके अकाउंट में पीएफ ईएसआई नहीं कटता है। तो एक बात बता दें आप लोगों से, पीएफ ईएसआई कटता है किसके अकाउंट से? हम लोग काम करते हैं उसी में से पैसा कटता है, और आप लोगों बोलते हैं कि पीएफ दे रहे हैं, ईएसआई दे रहे हैं, हम लोग का सैलरी ही देते हैं आप लोग। लेकिन सब बच्चे के साथ ऐसा मत करिए लो। जब हम ये अपने सेंटर पे बोले, अपने ग्रुप में आवाज़ उठाया, एक ग्रुप बना है येलो 9 करके, ठीक है। जब उसमें मैंने आवाज़ उठाया तो मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया गया था। मेरे को और एक लड़का कुंदन है, दोनों आदमी को रिमूव कर दिया था लो ये। हाँ, लेकिन हम लोग ये एक बात बोलेंगे कि अगर आप लोग ऐसे करके बच्चों को भेज रहे हैं तो ये बात बोल के भेजिए कि आप लोग का 350 या 335 रुपये आपका एक दिन का सैलरी है, आप जाना चाहते हो कि नहीं। जाना चाहता है तो उसको भेजिए, नहीं जाना चाहता है तो मत भेजिए। लेकिन आप लोग बच्चों के साथ गलत मत करिए। बिहार के बच्चों को यहाँ से मजदूर लेबर बना के मत भेजिए। आप लोग समझ रहे हैं कि ये आईटीआई किया है, नॉन आईटीआई है, डिप्लोमा किया है, सबका एक ही काम दिला दीजिएगा आप। और काम दिला रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि आप लोग काम करिए, जो होगा वो हम लोग देखेंगे। जब वहाँ सैलरी के लिए बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अपने सेंटर पे बात करो, सेंटर पे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं वहाँ पे बात करो। बीएसडीएम के द्वारा अगर ये जांच अगर होता है तो हम लोग जांच कराएंगे। अगर जांच नहीं होता है तो देखिए, ये बीएसडीएम जो है तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है, ये आप लोग को बदनाम करने का एक साजिश है। क्योंकि बिहार से बच्चे जाते हैं मजदूर लेबर बन के, यही बात मैंने बोला तो वहाँ की एक मैडम है नेहा नाम की, नेहा शर्मा करके, वो ग्रुप में मैसेज करिए कि लेबर मजदूर को ईएसपीएफएसआई नहीं कटता है, ठीक है। हम बोले कि नहीं कटता है, आप लोग तो अपने जेब से नहीं देते हैं, हम लोग जो काम करते हैं उसी से कट के मिलता है ना। तो ये लोग 11,468 रुपये सैलरी लगाएंगे, तो हम लोग भाई अपने बिहार में काम काहे नहीं करेंगे? बिहार स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हम लोग को बिहार में काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोग नहीं दे सकते हैं तो भाई ये मिशन उशन चलाने से कोई फ़ायदा है? तो बिहार स्किल डेवलपमेंट का आप लोग बदनामी कर रहे हैं। जो भी सेंटर लेके चला रहे हैं, आप लोग जिस बच्चों को भेजिए तो सैलरी कंफर्म करके बताइए कि आप लोग को इन हैंड कितना मिलेगा, आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है। वही हाल हम लोग के साथ हुआ। यहाँ से सबको बताया कुछ और, वहाँ पे जाने के बाद 11,468 रुपये के हिसाब से सबका सैलरी जोड़ के मिला, ठीक है। तो ये जो हम लोगों को भेजा गया, जिनसे हमको कांटेक्ट हुआ, राहुल सर हो गए, मानसी मैम हो गए, ठीक है, गौरव सर हो गए और नेहा मैडम हो गई। यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ का एचआर संजीव सर हैं। पहले बोला था लोग आदित्य सर है, अब बोल रहे हैं संजीव सर है कि जो तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम है संजीव सर से बात कर लो। भाई हम लोग पहले अपने सेंटर पे बात करेंगे, उसके बाद वहाँ पे करेंगे। आप लोग संज्ञान नहीं लेंगे तो हम लोग बीएसडीएम के द्वारा बात करेंगे, सभी बच्चे मिलकर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम फिर आप लोग मिलते हैं।